सूरत शहर के रामनगर विस्तार के अंदर आज संत आसाराम जी बापू के आश्रम द्वारा कुछ कार्यक्रम हो रहा है। तो हमने आश्रम की ओर से यहाँ गरीबों में जिनको खाने को अच्छी मिठाइयाँ नहीं मिलती, कपड़े नहीं मिलते, तो आश्रम की ओर से 5000 साड़ियाँ, 2000 ऋषि प्रसाद और 3000 कैलेंडर और 1000 शर्ट गरीबों में बांटी गई। आज दिवाली के थोड़े दिन पहले इसीलिए कार्यक्रम रखा गया ताकि इन भाइयों को बाजार से खरीदी नहीं करनी पड़े और आश्रम की तरफ से इनको भेंट रूप में ये चीजें दी गई हैं। मजदूरी करते हैं, इन लोगों को खाने को नहीं मिलता है, कपड़े नहीं मिलते, तो आज बापू के भक्तों ने यहाँ पहुँच के बापू के आश्रम के द्वारा आज इनको कैलेंडर, किताबें और कपड़े दिए गए और मिठाई में शीरा भी बांटा गया। અમે સુરત અહીંયા મજૂરી કરવા આવીએ છીએ, ત્યાં સંત શ્રી પરમ પૂજ્ય આસારામજી બાપુના ભક્તોએ અમને શીરો ખવડાવ્યો અને પછી આ કપડા આ લોકોએ દાનમાં આપ્યા છે। दिवाली संत की आठों पैर आनंद, कल मता कोई उपजा गिने इंद्र को रंग। तो संतों की दिवाली तो तब होती है जब गरीबों के बीच में भंडारे होते हैं, गरीबों को जीवन उपयोगी वस्तुएं दी जाती हैं। आज तक कोई संस्था ने के कोई राजकारण ने भी ऐसा दान नहीं दिया। पहली बार वो संत श्री आसाराम जी बापू जी वाले वो शिष्य है, उसने बहुत दान दिया है। तो वस्तु सरकार और राजकारण के नेता लोग नहीं करते, मतलब आज तक इनको कोई मदद नहीं दी जाती थी, लेकिन बापू के भक्तों ने आज इनको दीपावली निमित्त कपड़े, कैलेंडर, किताबें, शर्ट, साड़ियाँ और शीरा का वितरण। संत श्री आसाराम जी आश्रम सूरत जहांगीरपुरा की ओर से और पूज्य बापू की प्रेरणा से हर साल गरीबों में अलग अलग समितियां भंडारा करती है। तो हमने आश्रम की ओर से यहाँ गरीबों में जिनको खाने को अच्छी मिठाइयाँ नहीं मिलती, कपड़े नहीं मिलते, तो आश्रम की ओर से 5000 साड़ियाँ, 2000 ऋषि प्रसाद और 3000 कैलेंडर और 1000 शर्ट गरीबों में बांटी गई। महाराज जी, अभी तो दीपावली दूर है, उसके पहले से ये कार्यक्रम चालू हो गए क्या? गरीब लोग क्या खरीदी करने के लिए इनको समय मिलना चाहिए और पैसे की कमी हो, सबको आजकल मंदी का माहौल है, तो आश्रम की ओर से पहले से ही
ये व्यवस्था की गई है। ये बापूजी के दिवाली पे आदेश होते हैं। हमने बापूजी के सत्संग में सुना है कि आप अपने घर का दिया जलाओ, मना नहीं है, मिठाई खाओ मना नहीं है, कपड़े अच्छे पहनो मना नहीं है, लेकिन अड़ोस पड़ोस में जाकर किसी गरीब के घर का भी दिया जलाओ, वहाँ पे भी थोड़ी मिठाई दो, वहाँ पे भी थोड़े कपड़े दो, तो उनकी भी दिवाली हो जाए। आज दिवाली के थोड़े दिन पहले इसलिए कार्यक्रम रखा गया ताकि इन भाइयों को बाजार से खरीदी नहीं करनी पड़े और आश्रम की तरफ से इनको भेंट रूप में ये चीजें दी गई हैं। कपड़ा दिया गया, साड़ियां बांटी, शीरे का प्रसाद मिला। सदा दिवाली संत की, आठों पैर आनंद, कल मता कोई उपजा गिने इंद्र को रंग। तो संतों की दिवाली तो तब होती है जब गरीबों के बीच में भंडारे होते हैं, गरीबों को जीवन उपयोगी वस्तुएं दी जाती हैं। तो आज ये दिवाली मनाने के रूप में, और यहाँ पर तो हमने केवल एक झलक देखी है, बाकी हमारी 12 समितियां ये दिवाली के दिनों में 15 दिन भंडारे करेंगी और जीवन उपयोगी वस्तुएं देंगी, जिसमें भोजन प्रसाद होगा। ओडिशा जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, अलग अलग जगहों पे सब हमारी समितियां जाएंगी। तो आज तो केवल ये उनकी झलक थी और ये केवल इस साल हुआ है ऐसी बात नहीं है। अगले साल भी आप ही पधारे थे, आप ही ने कवरेज ली थी और देखा था। तो ये बापू के द्वारा तो देवी कार्य हर रोज होते रहते हैं। यहाँ पर कई भाइयों को नशे की आदत है, तो इसलिए व्यसनों से सावधान, नशे से सावधान जैसी पुस्तकें बांटी गई ताकि इनका पैसा घर संसार में काम आ सके, जरूरत की चीजों में काम आ सके, नशे आदि में अपना जीवन ये खराब न करें और बीमारियों से अपने को बचाएं, अपने घर की तबाही को बचाएं। दूरी करते हैं, इन लोगों को खाने को नहीं मिलता है, कपड़े नहीं मिलते। तो आज बापू के भक्तों ने यहाँ पहुंच के बापू के आश्रम के द्वारा आज इनको कैलेंडर, किताबें और कपड़े दिए गए और मिठाई में सीरा भी बांटा गया। तो उनसे पूछेंगे, पहले उनका पूरा परिचय ले ले। क्या नाम है आपका? હું જાલોદ તાલુકાનો દાહોદ જિલ્લાનો ગોઢા ગામના રહેવાસી નિલેશભાઈ શિમનભાઈ, અમે સુરત અહીંયા મજૂરી કરવા આવીએ છીએ। ત્યાં સંત શ્રી પરમ પૂજ્ય આસારામજી બાપુના ભક્તોએ અમને શીરો ખવડાવ્યો અને પછી આ કપડા આ લોકોએ દાનમાં આપ્યા છે। એટલે આ સંત શ્રી આસારામજી બાપુના ભક્તોએ બહુ લોકોને દાન પણ આપે છે, ગરીબ લોકોને બહુ દાન વાટ્યું છે। आज तक क्या आपको कोई संस्था आके ऐसे दान दिया कि पहली बार ऐसा हुआ? आज तक कोई संस्था ने कि कोई राजकारण ने भी ऐसा दान नहीं दिया। पहली बार वो संत श्री आसाराम बापू जी वाले वो शिष्य है, उसने बहुत दान दिया है। दान दिया मतलब दिवाली खुशी से मनाओगे? हाँ, इसीलिए हम दिवाली खुशी से मनाते हैं। क्या नाम है आपका? और महेश भाई मनसिंह भाई गोरियाना क्या रेवाना? जालोद तालुकाना જાલોર તાલુકામાં રહેવાનું। આજે બાપુ ભક્તો એને જ્યાં ટી શર્ટો ને કપડાઓ આપ્યું, શું લાગ્યું? સારું લાગ્યું છે અને કોઈ રાજકારણ કે કોઈ સમિતિ કઈ દીધું નહીં। मतलब બાપુના ભક્તોએ આવીને તમને બધી વસ્તુઓ આપી? હા, બાપુને ભક્તે બધું વસ્તુ આપી। आपने देखा ये जालोर तालुका, दाहोद, गोधरा, वहाँ से ये लोग मजदूरी करने आते हैं और इनका कोई घर भी नहीं होता, रोडों पे ही रहते हो। अरे इधर हमारा कोई घर भर नहीं है, हम रोड पे ही रहते हैं, मजदूरी करने के लिए इधर आया है। अच्छा, ये लोग रोड पे यहाँ रहते हैं, 2 टाइम इनको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, लेकिन आज संत आसाराम जी बापू के आश्रम के द्वारा यहाँ इनको सीरा बांटा गया, कपड़े बांटे गए, कैलेंडर बांटे गए। और बापू के भक्त लगातार गरीब आदिवासी क्षेत्रों में इन्होंने भी जिक्र किया कि जो वस्तु सरकार और राजकारण के नेता लोग नहीं करते, मतलब आज तक इनको कोई मदद नहीं दी जाती थी, लेकिन बापू के भक्तों ने आज इनको दीपावली निमित्त कपड़े, कैलेंडर, किताबें, शर्ट, साड़ियां और सीरा का वितरण हुआ।